गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए बहुत प्रयास किया। वेद सुना के, वेदांत सुना के, उपनिषद सुना के क्या करते हैं, उठते हैं, जवाही लेते हैं और फिर से सो जाते हैं। जैसे आप लोग करते हो ना, कभी कभी हम भी करते हैं। रात में महाराज 2 बजे सो और 4-5 बजे उठा दिया जाए तो क्या होता है? यही तो होता है। कुछ होता है, कई बार करते हैं। ज्ञान वैराग्य भी इतने आलस में पड़े कि वेद वेदांत को सुनकर के फिर मूर्छित हो रहे हैं। उठते हैं और फिर मूर्छित हो जाते हैं। वेद वेदांत के प्रभाव से जगते तो हैं लेकिन फिर मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी ने जितना पुरुषार्थ किया था सब कुछ कर लिया। जितना जानते थे, जितना ज्ञान था, सारा प्रयास किया, पर ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। और भक्ति महारानी का ये दुख है कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। तब देवर्षि नारद जी ने भगवान को याद किया। तब आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि नारद, शुभ कर्म करो। सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी, भक्ति का कष्ट मिट जाएगा। नारद जी पूछने लगे, सत्कर्म क्या होता है? आकाशवाणी ने कहा, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तो संत महापुरुष बताएंगे। कितना बढ़िया संकेत है। अगर सत्कर्म आकाशवाणी कहती और वो सत्कर्म माना जाता तो वो आकाशवाणी को सुनने के लिए भी तो योग्यता चाहिए, और वो योग्यता सबके भीतर नहीं होती है। पर हाँ, अगर संत को खोजने की इच्छा हो, संत से मिलने की इच्छा हो, तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां कभी किसी संत का अभाव नहीं हुआ है। यहाँ हमेशा एक ना एक संत रहे हैं। नारद जी सत्कर्म क्या है ये पूछने के लिए अनेकों संतों के पास गए, कोई संत इसका उत्तर नहीं दे पाया। तो तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में पहुंचे तो कौन मिले? सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी इतनी छोटी बात के लिए इतने परेशान हो गए? अरे हम आपको बताते हैं कि सत्कर्म क्या है। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, कि मां चिंता करो देवर्षे, हर्षं चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण सभी गाएंगे देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा नारद जी बोले कि शंकादिक बोले भक्ति के दुख को दूर करने के लिए और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए इस धरती पर पहले से ही एक साधन का निर्माण हो चुका है और उस साधन का नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत वो ग्रंथ है कि जिसकी प्राप्ति आपको किसी से नहीं हो रही है। साधन करके जो फल आपको नहीं मिल रहा है वो फल केवल भागवत जी का पाठ करने से मिल जाएगा। फिर नारद जी ने कई प्रश्न किए, महाराज मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती है, वेद वेदांत गीता पाठ से बड़ा है क्या भागवत? शंकादिक ऋषि बोले नारद जी भागवत वेद और वेदांत से ही निकला हुआ है, पृथक नहीं है, अलग नहीं है, वही है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे दूध में से घी निकलता है, दूध में से ही घी निकलता है, पर फिर भी घी की कीमत और स्वाद अलग होता है। डॉक्टर ने आपसे कहा कि सुनो, घी के साथ में दवाई लेनी है, आप दूध में घोल के पी लो तो बात बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा? अब एक गाय बीमार हो गई, गाय के बीमार हो जाने पर किसी ने कहा भाई क्या करें? डॉक्टर ने कहा कि मैं चूर्ण बना के दे रहा हूं, उस चूर्ण को गाय के घी में मिला करके गाय को खिला दिया। उसने चूर्ण लिया और सोचता रहा कि कितना घी लूं, क्या लूं। उसके मन में आया अरे गाय तो दूध देती है, एक समय का दूध मैं नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा और उसमें घी होता ही है, तो केवल चूर्ण चटा दिया महाराज, वो घी तो अंदर है ही। मैं आपसे पूछूं गाय की तबीयत ठीक हो जाएगी क्या? बोलिए ना, कभी नहीं। इसी प्रकार से सनकादिक कहते नारद जी वेद और वेदांत, भागवत वेद और वेदांत से ही निकला है, लेकिन फिर भी वेद और वेदांत को सुनने का अपना फल है और भागवत को सुनने का अपना फल है। नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी बड़े भाव से प्रणाम करते हुए कह रहे हैं यद्दर्शनं तविहन्त्य शुभान् सद्य श्रेयस्तनोति भवदोखं दवार्दितानां किनिशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश हृदये शरणं गतोऽस्मि। नारद जी प्रसन्न होकर प्रणाम किए और प्रणाम करके पूछे महाराज ये कथा कौन करेगा, कौन सुनाएगा, कहाँ और किसको सुनाएगा? तो नारद जी के कहने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा कथा हम सुनाएंगे
और उसके यजमान नारद जी आप बनेंगे। स्थान होगा हरिद्वार और सिंहासन होगा गंगा जी की बालू। और मूर्ति की स्थापना क्या होगी? बोले गंगा मैया ही जो बह रही हैं वो सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना है। नारद जी तो बहुत प्रसन्न हो गए, हृदय में आनंद छा गया, चित्त और मन गदगद हो गया। और हरिद्वार के सुंदर स्थान पर मंगलमय कथा का आयोजन हुआ। उस कथा में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, यक्ष, राक्षस, देवता, सिद्ध, चारण सब कथा को सुनने के लिए पधारे। वेद, पुराण, उपनिषद, सरोवर, नदियां, तीर्थ सब कथा सुनने के लिए आए हैं। और जैसी कथा प्रारंभ हुई और सनकादिक ऋषि बड़े भाव से बोल पड़े। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। बोले कथा सुनने मात्र से भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। कैसे? बोले जैसे आपकी किसी ने निंदा की हो, आपकी किसी ने बुराई की हो और सुनते सुनते गुस्सा आ जाता है कि नहीं? बोलिए ना, आपकी बुराई करता हो तो सुनते सुनते हृदय में गुस्सा आ जाता है। किसी ने प्रशंसा की हो तो सुनते सुनते खुशी हो आ जाती है कि नहीं? मन में हृदय थोड़ा गदगद होता है। इसी प्रकार जब भगवान की बातें सुनते हैं, भगवान का चरित्र सुनते हैं तो सुनते सुनते ही हृदय में भगवान प्रकट हो जाता है। जैसे वासनाएं हृदय में आ जाती हैं उनके बारे में सुनने पर, इसी प्रकार भगवान के बारे में सुनने पर भगवान भी हृदय में आ जाते हैं। सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे थे, उसी समय बड़ी अद्भुत घटना घटी। क्या? सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में एक बार भी कथा नहीं सुनी वो गधा है। क्या है? इतना ही नहीं, वो चांडाल है। और वो केवल और केवल अपनी मां को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही पैदा हुआ है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय शुद्धशास्त्र कथामपि कि चांडाल वच्च खरवद वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनिदो कथाय। जो भगवान की कथा नहीं सुनता है उसके लिए लिख रहे हैं वो अपने माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से कह रहे थे कि तब तक भक्ति महारानी आके प्रकट हो गई। उस स्थान में प्रकट होकर के बड़े आनंद के साथ में भगवान कृष्ण के नामों का चिंतन करते हुए नाचने लगी और गाकर के आनंद